जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जो अपडेट आया उससे संबंधित, क्योंकि कल जो अपडेट आया है उसमें निगेटिव मार्किंग भी हटाने की बात कर दी गई है और जो है परीक्षा को सभी को शामिल करने की बात कही गई है। जैसे कि बीएड अभ्यर्थी हैं, डीएलएड अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट हैं, पेयरिंग हैं, सभी को शामिल करने की बात की गई है। अब सवाल यह उठता है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या ये चीज़ संभव है कि परीक्षा हो पाएगी और सभी का मेरिट बन पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी कहा गया है कि हमने जो है बीएड की डिग्री धारियों को एलिजिबल नहीं माना है प्राइमरी के लिए, और ऐसे में विभाग का यह निर्णय कहाँ तक सही होगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो इसके पीछे की मंशा क्या है, इसको भी हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2-4 पॉइंट हमने लिख रखा है जो लगातार फ़ोन कॉल्स के माध्यम से भी पूछे जाते थे और आप ही लोग के सवाल है, इस पर हमने चाहा कि इस पर वक्तव्य जो है, जो खुल के वक्तव्य होती है वो दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पे 4 सवाल यही है कि क्या जो चीज़ें हुई उसमें सब कुछ ठीक था कि नहीं। दूसरा, क्या बीएड को बाहर करना उचित है या नहीं। क्या परीक्षा में भूचाल आएगा। जी हाँ, परीक्षा में क्या भूचाल आएगा, ऐसी स्थिति बनी है। क्या सभी को निगेटिव से फ़ायदा मिलने वाला है कि नहीं। और मेरिट पर बड़ा सवाल, कटअप किस प्रकार से होगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा मेरिट जब बनता है। तो ऐसे में अब बात करते हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग, तो जो चीज़ें कल हुई क्या उसमें सब कुछ ठीक था। तो अगर इस पॉइंट को बात करें तो जिस प्रकार से माननीय बीपीएससी के चेयरमैन सर का कहना था कि हम जो है परीक्षा कंडक्ट कराएंगे और जो है हमने आवेदन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उससे पहले लिया है, तो हम चाहेंगे कि सभी का परीक्षा हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने परीक्षा लेने की भी बात कही है सभी की। लेकिन अब सवाल यहाँ पे 2-3 उठ रहे हैं कि क्या बीएड वाले परीक्षा बाद किस स्थिति में रहेंगे, क्या उनको आगे की प्रक्रिया में शामिल सरकार करेगी। क्योंकि अतुल सर ने ये भी कहा कि मेरा काम है, टोटली यही उनका कहना था, मेरा काम है परीक्षा लेना और अभ्यर्थी को नौकरी सुनिश्चित करना, ये गवर्नमेंट का काम है। और दूसरी चीज़ ये भी उन्होंने कहा कि जो है सब लोग अपने विचार के प्रति स्वतंत्र हैं, अगर चाहे तो कहीं भी जा सकते हैं, न्यायालय भी जाए, कहीं भी जाके अपना आवेदन दे सकते हैं, ये भी बात उन्होंने कहा। तो टोटली बीपीएससी की जो मंशा है कि वो जो है सरकार के अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि संवैधानिक संस्था बीपीएससी भी है और संविधान की जो सबसे बड़ी संस्था है उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो इसका मतलब सीधे यही होता है कि यह जो निर्णय है ये पूरे भारत में लागू होता है। तो टोटली घुमा फिरा के इन्होंने ये बात ज़रूर स्पष्ट कर दिया कि हम जो है जो जजमेंट आया उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे। लेकिन जो है पहले इन्होंने ये भी कहा कि जो बीएड अभ्यर्थियों के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और पिछली बहाली प्रक्रिया को देखें तो पिछली बहाली प्रक्रिया में बीएड शामिल थे, लेकिन इस बार नहीं है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए, इस ढंग से सोचा जाए, तो बीएड जो है इनके साथ बुरा हुआ। बात करेंगे आगे कि बीएड वाले को एक और बुरा हुआ, जो खास करके बीएड के अभ्यर्थी बिहार के हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसमें भी आज चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्या बीएड को बाहर करना उचित। तो देखिए, बीएड को बाहर करना अगर देखा जाए तो दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से, मेरी माने तो ट्रेनिंग एक का होता है प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नावली विधि जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि बीएड की ट्रेनिंग, और दूसरी होती है जो डीएड की ट्रेनिंग, वो होती है कहानी विधि के अकॉर्डिंग। तो कहानी विधि के अकॉर्डिंग 1 to 5 को पढ़ाया जाता है और प्रश्नावली विधि जो है ऊपर की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो बीएड को बाहर करना, क्या बीएड को सबसे पहले सरकार जो लेने का काम की वही गलत था, क्योंकि किसी को भरोसा देना उसके बाद छीन लेना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने दिया तो उसको देना चाहिए, लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सरकार चाह के भी नहीं दे सकती, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो बीएड के साथ अगर सामूहिक सोच की भावना से सोचा जाए तो ये अन्याय तो हुआ ही है। और रही बात कि क्या परीक्षा लेना उचित, देखिए बीएड वाले का परीक्षा लेने का जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है या फिर आयोग का,
तो आप इसके पीछे की मंशा यही मान सकते हैं कि डायरेक्टली बाहर नहीं करेगा, इसलिए कि सबका एग्ज़ाम फीस लिया है, एग्ज़ाम फीस लौटाना पड़ सकता है। करोड़ों में वो रुपए होते हैं जो कि सरकार, चाहे कहीं की सरकार हो, वो नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा फंड जो है रिटर्न करना पड़े। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसने परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए पैसा लिया था, तो परीक्षा कंडक्ट करा के उसमें शामिल करेगी, क्योंकि शामिल करने तक का पैसा उसने ले रखा है। तो ऐसे में उसको वापस भी नहीं करना पड़ेगा और शामिल भी करेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि क्या सभी जो है परीक्षा के बाद भूचाल आने वाला है? तो जी, स्वाभाविक बात है कि भूचाल आएगा। अब पूछिए कैसे? तो परीक्षा के बाद जो बीएड के अभ्यर्थी पास आउट होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि उनका एक संगठन बनेगा और वो मांग करेंगे कि आपने हमको परीक्षा में बैठाया और हमने क्वालिफाई किया, तो हमको आप नौकरी दीजिए। इसकी मांग उठेगी और इसके लिए अभ्यर्थी न्यायालय में पक्का जाएंगे। वो कहेंगे कि जब लेना ही नहीं था तो आपने हमारा आवेदन क्यों लिया? आपने आवेदन लेने के बाद कोर्ट के डिसीजन के अनुरूप हमको उसी समय बाहर क्यों नहीं किया? तरह तरह की बातें उस समय उठेंगी, न्यायालयी प्रक्रिया में जाएगा। वैसे में ये एक बहुत बड़ा भूचाल साबित होगा, इस लिहाज से भी कि 2-4 महीने तक बहाली अवरुद्ध होगी। उसके बाद निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप आएगा, और सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप आता है तो बिहार के बीएड अभ्यर्थी ठगे हुए महसूस करेंगे, क्योंकि बाहर के जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड करके रहेंगे, वो इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे और कुछ क्वालिफाई भी होंगे और उनकी नौकरी भी होगी। तो वैसे सिचुएशन में बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और अदर स्टेट के अभ्यर्थी जॉब में चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा और ये एक बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे ही नौकरी सुनिश्चित नहीं है और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नौकरी यहाँ सुनिश्चित की जा रही है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी होगा। और बात करते हैं कि निगेटिव हटने से क्या फ़ायदा। देखिए, लगभग सभी अभ्यर्थियों का बहुत अच्छा तैयारी हो चुका था। ऐसा माना जा रहा था कि निगेटिव रहता तो वैसे अभ्यर्थी जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत कम थी, वो या फिर योग्य जो अभ्यर्थी नहीं होते, वो तुक्का मार के पास आउट नहीं होते, और जो जिनकी तैयारी अच्छी थी वो पास होते भी तो 50 से 70, 75, लास्ट 80 नंबर के 20 तक जाके सिमट जाते। वैसे में सबकी नौकरी सुनिश्चित होती। लेकिन अब इसको हटा देने से क्या हुआ कि मेरिट जो जाएगा वो हाई चला जाएगा, मेरिट का कटअप बढ़ जाएगा, क्योंकि जनरल मार्किंग नहीं है, जिनकी तैयारी भी नहीं है वो भी तुक्का लगाएंगे और वो भी मेरिट में आएंगे। स्वाभाविक है कि मेरिट में वो भी आएंगे। ऐसे में जिनकी ईमानदारी पूर्वक तैयारी थी उनके लिए थोड़ा कष्ट हो गया, क्योंकि मेरिट हाई चला जाएगा। मेरिट पर बड़ा सवाल तो कटअप का जहाँ तक सवाल है, तो कटअप की बात करते हैं तो कटअप हाई जाने वाला है शिक्षक बहाली का, क्योंकि निगेटिव मार्किंग पूरी तरीके से हट गया। हाँ, एक वर्ग को इस बहाली से फ़ायदा हुआ है निगेटिव हटने से, वो है महिला शिक्षक अभ्यर्थी, क्योंकि महिलाओं में कुछ मेधावी होते हैं, लेकिन औसतन देखा जाए तो सबका एक पैरेलल एवरेज कह सकते हैं, बराबर के समानांतर के एवरेज में चल रहा था। वैसी महिलाएं जो तुक्का मारेंगी तो उनका नंबर इंक्रीज होगा, और वैसे में जिनका 1-2 नंबर से रुकते हुए दिख रहा था वो रुकेगा नहीं, क्योंकि तुक्का मारने पे स्वाभाविक है कि 2-4 नंबर बढ़ ही जाना है, क्योंकि निगेटिव का कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे में वैसी भी महिलाएं पास करेंगी, उनको सबसे ज़्यादा इस बहाली से फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।